कार्यक्रम में हम सबके बीच हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, माननीय हमारे मध्य प्रदेश के मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, आदरणीय माननीय मंत्री जी शुक्ला जी, हमारे सभी साथी जो मंचासीन हैं और इस सभागार में उपस्थित मेरे सभी युवा साथी जो आज बृहद युवा संवाद के लिए आए हैं। बृहद युवा संवाद के लिए सर आज लगभग 2500 से ज़्यादा बच्चे सर इस सभा कक्ष में हैं और लगभग इतने ही बच्चे सर, बच्चों की संख्या ज़्यादा है, वो दूसरे हॉल में बैठे हैं और वो इसका एक तरह से लाइव प्रसारण देख रहे हैं सर। काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे आए हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा को जिस तरह से है सर कि आने के पहले, इस कार्यक्रम के पहले बच्चों ने डिफरेंट स्टॉल्स का अवलोकन किया जिसे सर आपने भी देखा है। इसके बाद विभिन्न विभागों के द्वारा कुछ प्रस्तुतिकरण किया गया सर, जिसमें SLBC के माध्यम से किस प्रकार से बच्चे रोजगार स्थापित करने के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं उसकी बात हुई। श्रम विभाग का प्रस्तुतिकरण हुआ, विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के बारे में बात की गई और इसके बाद इस कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने भी प्लान किया है कि आप बच्चों से सीधा संवाद करेंगे, बच्चे अपनी बात आप तक रखेंगे, आपसे चर्चा करेंगे, फिर हम और आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। इस पूरे इलाके में शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए पूरे प्रदेश में जो प्रयास चल रहे हैं सर, वो आपके मार्गदर्शन में आरंभ हुआ था और वो नित्य नए आयाम प्राप्त कर रहा है। वोकेशनल एजुकेशन के क्षेत्र में भी काफ़ी काम हो रहा है और हम लोगों का प्रयास है कि शिक्षा को जो हमारा करिकुलम है सर वो इंडस्ट्री फ्रेंडली बने। उसको जितना हम इंडस्ट्री और एकेडमिया का लिंकेज एस्टैब्लिश कर सकते हैं उस दिशा में प्रयास हो रहे हैं। और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, फिनटेक विथ AI हो सर, जो IIT दिल्ली के सौजन्य से कुछ कॉलेजेस में हो रहा है। इसके अतिरिक्त भी सर सेक्टर स्किल काउंसिल की मदद से काफ़ी इस तरह के कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जिससे बच्चे जब अध्यापन कर अपने अध्ययन के बाद बाहर निकलते हैं तो इंडस्ट्री के लिए तैयार होते हैं। तो लगातार मध्य प्रदेश में ये प्रयास चल रहा है सर, आपके निर्देशन में, आपके मार्गदर्शन में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में आपके मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन के तहत आप सबको पता है कि जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई थी तो मध्य प्रदेश अपना राज्य उसको लागू करने वाला अग्रणी राज्य था। मैं कहूँ पहला राज्य था। कर्नाटक और MP 2 राज्य थे जिन्होंने साथ साथ इसको लागू किया था और पूरे उसके जो सारे प्रावधान थे उसको बिल्कुल ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में हम लोगों ने लागू किया और लगातार उस पर काम चल रहा है। आने वाले दिनों में भी प्रयास यही है कि उच्च शिक्षा का जो एकेडमिक एक्सेलेंस है वो बरकरार रहे, उसमें हम लोग बेहतर से बेहतर काम करें। इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी सम्माननीय अतिथियों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब हम बहुत ही आदरपूर्ण निवेदन करने जा रहे हैं हमारे भारत के केंद्रीय संचार मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें। आइए जोरदार ऊर्जावान तालियों के साथ हम आग्रह करते हैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें। हमारे परम आदरणीय प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे मंत्रीगण, प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी, हमारे शुक्ल जी, राकेश शुक्ल जी, हमारे ग्वालियर के सांसद भारत सिंह जी, मंचासीन हमारे दोनों जिलाध्यक्ष अभय जी, हमारे कौशल शर्मा जी और समस्त मंचासीन प्रबुद्ध जन और मेरे सामने बैठे हुए केवल ग्वालियर का भविष्य नहीं, ये मध्य प्रदेश का भविष्य नहीं, ये भारत का भविष्य नहीं, ये विश्व का भविष्य बैठा है मेरे सामने। आज हमारे समक्ष हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम सब उनकी बात को सुनना चाहते हैं। मैं इस मौके पर हमारे मुख्यमंत्री का स्वागत ग्वालियर की पावन धरती पर करना चाहता हूं और उनको धन्यवाद भी अर्पित करना चाहता हूं कि जिस तरीके से वे इस अंचल के और प्रदेश के
एक एक अंचल में जाकर युवाओं के साथ केवल संवाद नहीं कर रहे हैं, लेकिन युवाओं के आने वाले मध्य प्रदेश का निर्माण हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से हम उनका ग्वालियर की धरती पर स्वागत करें। जिस दिन से प्रभार संभाला है, इस मध्य प्रदेश को बनाने की एक कशिश इनके दिल के अंदर, औद्योगिकरण के लिए एक एक संभाग में रीजनल एन्क्लेव, युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए नई नई योजनाएं, हमारे मुख्यमंत्री काम आगे बढ़ाओ योजना के आधार पर हजारों नौजवानों को स्टाइपेंड दी गई है अप्रेंटिसशिप के लिए। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा मध्य प्रदेश का वैभव, हमारे मध्य प्रदेश का भविष्य, हमारा शिल्पकार ये नौजवान पीढ़ी रहेगा, जो मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जाकर आने वाले मध्य प्रदेश और आने वाले भारत और आने वाले विश्व को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएगा। तालियों की गड़गड़ाहट से हम मुख्यमंत्री जी का स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी आपके उद्बोधन के लिए। और अब हम सविनय निवेदन करने जा रहे हैं। माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से विनम्र आग्रह है कि आप सभी युवाओं को, हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम आग्रह करते हैं माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से। आज के इस गरिमामयी अवसर पर हम सब के मध्य विराजमान हमारे राज्य के यशस्वी, लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री